हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ेंगे। उनका देखेंगे कब उनका जन्म हुआ था, किस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते थे और उनका क्या रोल था। अगर मैनेजमेंट की दुनिया में बात करें तो हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये दो नाम बहुत ही फेमस है और बहुत बड़ा योगदान इन दोनों का मैनेजमेंट के दुनिया में रहा है। तो हेनरी फ्योल की बात करें, हम लोग देखें इनका, तो हेनरी फ्योल का जन्म जो है कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब? 1841 में। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन फ्रांस इन 1841। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। कब? 1841 में। देखिए, ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। हेनरी फ्योल जो थे वो माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किए थे। कब? 1860 में। एंड स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर इन ए कोल माइनिंग कंपनी। और ये एज ए इंजीनियर कोल माइनिंग कंपनी में काम करना शुरू किए थे। 1860 में ये माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किए थे और उसके बाद जो है ये कोल माइनिंग कंपनी में एज ए इंजीनियर के तौर पे काम करना स्टार्ट किए थे। इन 1888 में ही वॉज प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 1888 में इनको प्रमोशन करके क्या बना दिया गया? मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। At that time, the company was in the situation of insolvency. जिस समय इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था कंपनी का, ये जो कंपनी ज्वाइन किए थे कोल माइनिंग कंपनी, जिस समय में इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था उस समय में कंपनी का बहुत ही बुरा हाल था। इंसॉल्वेंसी, इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी मीन्स दिवालिया होने के कगार पे था। कंपनी घाटे में जा रहा था, कुछ भी कंपनी का अच्छा नहीं था। उस टाइम में क्या हुआ? हेनरी फ्योल को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। He accepted the challenge and applied his managerial techniques to bring out the company from this situation and he succeeded. जिस समय में इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था उस समय में कंपनी का क्या था? बहुत ही बुरा हाल था, दिवालिया बन गया था कंपनी। और उस चीज को हेनरी फ्योल साहब ने क्या किए? एक्सेप्ट किए, उस चीज को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किए और वो अपना मैनेजरियल टेक्निक्स, जो मैनेजरियल टेक्निक्स उनके अंदर था, मैनेजमेंट का टेक्निक्स था, उस टेक्निक का अप्लाई करके कंपनी को क्या किए? ये जो इंसॉल्वेंसी का जो सिचुएशन था, दिवालिया का जो कंडीशन था, उस कंडीशन से कंपनी को उभारे, निकाले और इस चीज में वो सक्सीड हुए। मींस ये अच्छी तरह से जो कंपनी का बुरा दिन था उस दिन से क्या किए? कंपनी को उबारे अपने मैनेजरियल टेक्निक्स का, मैनेजरियल स्किल का यूज करके। When he retired after 30 years, the company was a leading coal steel company with a strong financial background. जब ये रिटायर हुए 30 साल बाद, उस समय में कंपनी जो है लीडिंग कोल स्टील कंपनी बन चुका था। जिस समय में इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला उस समय में कंपनी क्या था? दिवालिया था। और फिर ये अपना मैनेजरियल टेक्निक्स, मैनेजरियल स्किल का यूज करके कंपनी को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाते चले गए। और जिस समय में ये रिटायर किए उस समय में कंपनी जो है लीडिंग कंपनी बन चुका था, लीडिंग कोल स्टील कंपनी विथ ए स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल बैकग्राउंड। और कंपनी का फिनेंशियल बैकग्राउंड जो है मींस हम लोग कैपिटल की बात करें तो बहुत ही अच्छा कैपिटल के साथ फिनेंशियल कंडीशन क्या हुआ था? कंपनी का बहुत ही अच्छा हो गया था। तो मैनेजमेंट के स्किल का यूज करके इन्होंने कंपनी को बहुत ही ऊपर ले गए। तो मैनेजमेंट की दुनिया में हेनरी फ्योल का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। किनको? हेनरी फ्योल को। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो हेनरी फ्योल साहब को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं। वही एफ.डब्ल्यू. टेलर जो हैं, फ्रेडरिक विंसलो टेलर को हम लोग
फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हेनरी फुएल साहब के बारे में जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इनके द्वारा 14 प्रिंसिपल दिया गया था, 14 प्रिंसिपल दिया गया था मैनेजमेंट का, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।